जय श्री राम। भव्य भारत न्यूज में आप सभी का स्वागत है। भारत की सनातन संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जहां ऊंचाई को छूने की अपार संभावनाएं हैं। विश्व के जिन जातियों ने इस संस्कृति को अपनाया, कामयाबी उनकी कदम चूमने लगी। आज हम बात करते हैं ईरान देश से भारत आए उन पारसी जात के लोगों की, जिनकी भारत आने की कहानी और उनकी कामयाबी दोनों अजीब है। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रशांत कोतवाल जी, जिन्होंने देश और विदेश में शिक्षा लेने के बाद भारत माता की सेवा में जुट गए हैं। नमस्कार, मैं प्रशांत कोतवाल, भारत रक्षा मंच का राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री। आज जैसे ये विषय है, पारसियों के ऊपर कुछ बात करनी है। पारसी समाज एक ऐसा समाज है जिसके विषय में भारतीय जनता, हमारे भारतीय लोग बहुत से प्रांतों में जानते ही नहीं कि पारसी नाम के कोई कुछ समाज यहाँ है भी। उनके बारे में कोई विशेष अता पता नहीं है। उसका कारण है कि ये लोग बहुत सीमित संख्या में है, कुछ लाखों में केवल है भारत में। इनका इतिहास किंतु बहुत पुराना है। ये मूलतः ज़रथुस्त्र के अनुयायी जो ईरान में रहते थे, ईसा पूर्वी 636 से 651 के बीच वहाँ पे इस्लामी हमले काफ़ी हुए ईरान में, और उन हमलों के कारण कुछ चंद पारसी, जो पारसी यहाँ आके उनका नाम पड़ा ज़रथुस्त्र के अनुयायी, वहाँ से भाग गए अपनी जान बचा के, अपने परिवार को बचा के, और वहाँ से भाग करके नाव में बैठ के पहुँच गए गुजरात के किनारे। गुजरात के किनारे आए, उतरे, तो वहाँ पे उन्हें वहाँ के राजा जदी राणा ने शरण दी। शरण देने के पीछे भी कुछ कारण ऐसे ही हुए। नया व्यक्ति आया, सैनिकों ने रोका, कौन हो भाई, क्या हो, कहाँ से आए हो, ये पता किया। तो भाषा में भी कोई, उनकी भाषा अलग, यहाँ की भाषा अलग, जैसे तैसे एक दूसरे से वार्तालाप हुआ। तब फिर इनके पारसियों के एक प्रतिनिधि राजा जी के पास गए। राजा जी के पास गए तो राजा ने कहा कि आप यहाँ आए हो, क्यों आए हो? उन्होंने कहा हम शरण लेने आए हैं, ये घटना घटी है, हम अपनी जान बचा के आए। तब राजा ने कहा कि हम आपको क्यों रखें? उन्होंने एक दूध का प्याला लिया और अपने जेब से चीनी निकाली और दूध में चीनी मिलाई। दूध में चीनी मिलाई और राजा को कहा, ये दूध आप हो और ये चीनी हम हैं। हम आपकी संस्कृति में, आपकी परंपराओं में इस प्रकार से मिलके रहेंगे कि आपकी संस्कृति में, आपके देश में मिठास बढ़ेगी। और उसके उदाहरण फिर हमें मिलते ही गए। वैसे पारसी समाज का नाम पारसी ये पड़ा ही, वो आए थे ईरान अर्थात फारस से, तो वो फारसी थे। फारसी का होते होते पारसी हुआ। पारसियों की जनसंख्या वैसे तब भी कम ही थी और बड़ी कठिनाइयों के दिवस निकाल रहे थे, सब कुछ छोड़ के आए थे। जैसे हमें पता है, हमारे पंजाब से, सिंध से जो भाई बहन आए 1947 में, उन्होंने कैसे कष्ट में दिन निकाले। बंगाल, पूर्वी बंगाल से आए, वर्तमान के बांग्लादेश से, उन्होंने किस प्रकार से दिन निकाले। वैसे ये भी उस समय, इतनी पुरानी बात है, ये शरणार्थी थे हमारे यहाँ। किंतु ये शरणार्थी शरणार्थी बन के नहीं रहे, ये आत्मनिर्भर हो गए। आत्मनिर्भर हो गए, काम किया, व्यवसाय किए और अनेक उद्योग किए। अंग्रेज आने के बाद इन्होंने और अधिक प्रगति की। अंग्रेजों से पहले से ही ये कर रहे थे, किंतु इन्हें भारतीय समाज अपना समझता था, क्योंकि ये भी भारतीय समाज को अपना समझते थे। इनमें से कुछ उदाहरण आपको देता हूँ कि पारसी कौन है। टाटा, ये पारसी परिवार है। गोदरेज पारसी परिवार है। वाडिया, जो बॉम्बे डाइंग वगैरह जैसे उद्योगों के मालिक है, वो पारसी परिवार है। पूनावाला, पूनावाला का नाम तो हमने हाल ही में सुना, सीरम इंस्टीट्यूट और जो वैक्सीन आया उसमें पूनावाला ने बहुत सा योगदान किया है। तो इस प्रकार के ये तो चंद नाम है। बड़े बड़े भारत में अस्पताल बने हैं, जैसे मुंबई में एक बहुत बड़ा सरकारी अस्पताल है, जे हॉस्पिटल। जे है ही जीजी भोई हॉस्पिटल के नाम से जाना मतलब जे हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है, किंतु उसकी नींव रखने वाले, उसको पहले प्रथम तक पैसे देने वाले पारसी रहे। वैसे ही ये पारसी और भी क्षेत्रों में आगे बढ़े, जैसे डॉक्टर होमी भाभा। लगभग सभी लोग डॉक्टर होमी भाभा का नाम जानते हैं, एटॉमिक रिसर्च से उनका नाम जुड़ा हुआ है। उन्हीं के साथ डॉक्टर होमी सेठना का भी नाम है, जो बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं हुआ, किंतु डॉक्टर होमी सेठना जो थे वो एक केमिकल इंजीनियर थे और भारत के जो पहले अणु विस्फोटक डिवाइस बनाने वाले थे, अणु विस्फोटक यंत्र, उनमें
डॉक्टर होमी सेठना का नाम लिया जाता है। वैसे ही आप सभी को याद होगा कि 1971 में, दिसंबर 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, जिसमें बांग्लादेश को मुक्त किया गया था पाकिस्तानी नियंत्रण से। उस समय के हमारे तीनों सेनाओं के प्रमुख फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ रहे। हमारे नेवी नौसेना के एडमिरल रहे थे करसट जी। वैसे ही अभी हाल ही में एयर मार्शल इंजीनियर हुए, एयरफोर्स के प्रमुख। 2010 से 2012 के बीच में हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे सरोज कापड़िया जी। उनके बहुत ही पहले हम एक बात सभी लोगों ने पढ़ाई गई है और सभी इतिहास के पुस्तकों में भी लिखी है कि कांग्रेस की नींव रखने वालों में एक व्यक्ति थे जो दादा भाई नौरोजी थे, जिनका भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी बहुत योगदान रहा। इस प्रकार का ये समाज जो सब कुछ छोड़ के लुटा के यहाँ अपनी जान बचा के आया, वो अब हमारी भारतीय संस्कृति में मिलजुल गया, घुल मिल गया। मिलजुल क्या, घुल मिल गया, एक ही हो गया, अविभाज्य अंग हो गया हमारी संस्कृति का। और उसने राष्ट्र के प्रति समर्पण किया। जो मैंने आपको उदाहरण कहे, ये सारे राष्ट्र के प्रति समर्पित लोगों के उदाहरण है। इन्होंने राष्ट्र निर्माण किया है, राष्ट्र की सुरक्षा की है। वैसे ही ये इनके बारे में कुछ और तथ्य आपको थोड़े से बता के समाप्त करते हैं कि ये मुख्यतः अग्नि के पूजक है। इनके जो मंदिर होते हैं उसे अग्यारी कहा जाता है। अग्यारी में पारसियों के अलावा गैर पारसियों को अंदर जाने की अनुमति नहीं होती, किंतु मेरे कुछ अनेक पारसी मित्र हैं, उनसे जो जानकारी प्राप्त हुई उससे ये होता है कि वहाँ पे अखंड अग्निहोत्र हो रहा है। तो ये अग्नि उपासक है। एक प्रकार से ये सनातनी लोग ही है, और सनातनी है इसीलिए ये दूसरी संस्कृति में अपने आप को व्यवस्थित समा गए और यहाँ पे वो यहीं के होके रह गए। केवल ये नहीं कि वो अग्नि उपासक है, तो ऐसे अनेक पारसी घर है जहाँ पे गणेश जी, हनुमान जी की पूजा होती है, गणेशोत्सव किया जाता है, हनुमान जी के और गणेश जी के भक्त है। तो ऐसी ही महान संस्कृति से आने वाले जो लोग हैं पारसी, उनके बारे में कुछ हमारे लोग जाने, किंतु एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना इनके साथ घटती जा रही है। और वो घटना ये है कि इनकी जनसंख्या बड़ी तेज़ी से घटती जा रही है। और जनसंख्या तेज़ी से इनकी घटने का प्रमुख कारण ये है, एक, ये पहले से ही पढ़ना लिखना वगैरह इस तरफ थोड़ा बहाव इनका अधिक रहा, तो इसलिए इन्होंने सोचा कि हमारे बच्चे कम हो तो हम उन्हें अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। जो आज हिंदुओं का हो रहा है वही पारसियों का किसी ज़माने में हुआ। साथ ही साथ कम बच्चे, देर से शादी करना, पारसी 35-40 की आयु में पारसी पुरुष शादी करते थे। अब कितने तो ऐसे हैं कि जो अविवाहित रहे। तो ये सारे कारण हुए हैं कि इनकी जनसंख्या तेज़ी से घटती गई। दूसरी बात इनकी ये हुई कि ये बड़ा ही संकुचित समाज रहा। इन्होंने किसी भी अन्य समाज के व्यक्ति को अपने आप में आने भी नहीं दिया, क्योंकि उन्हें एक डर बना था कि ये आएगा तो ये हमारे समाज को भ्रष्ट तो नहीं करेगा। अब वो खुल गए इस मामले में, लेकिन बहुत पहले के ज़माने में ये बातें हुई जिसके कारण इनकी जनसंख्या घटती गई कि बाहर से आई हुई लड़की या अपनी लड़की को अन्य समाज में देना वगैरह, इस प्रकार का जो रोटी और बेटी का व्यवहार है, उसमें से रोटी का व्यवहार तो किया किंतु बेटी का व्यवहार करने में ये पीछे रहे। हिंदू समाज भी उन्हीं पद चिन्हों पे आज चल रहा है। और जैसे अन्य समाज जो मुसलमान है, ईसाई है, वो जो भारत में आए हैं, मुसलमान अपनी ही संस्कृति जो बाहर से कहीं से लाया है वो यहाँ पे थोपना चाहता है। पारसी ऐसा व्यक्ति नहीं रहा और मुसलमान ऐसा, इसलिए मुसलमान में और यहाँ के भारतीय सनातनी में जो झगड़े होते हैं उसका कारण यह है कि आप बाहर की संस्कृति नहीं थोप सकते। आपको यहाँ जहाँ रहते हैं वहाँ की संस्कृति के अनुसार, वहाँ की परंपराओं के अनुसार रहना चाहिए। प्रशांत जी, भारतीय मुसलमान और शरणार्थी पारसी में क्या आप कोई अंतर देख रहे हैं? एक शरणार्थी होकर भी अपना लगता है और दूसरा अपना होकर भी गैर जैसा व्यवहार करता है। पारसियों का ये जो उदाहरण देख करके मैं आपसे बात कर रहा हूँ, पारसी समाज का उदाहरण ये हमारे राष्ट्र के लिए, हिंदू समाज के लिए और अन्य भी समाजों के लिए जो घटते जा रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ा है कि व्यापार में सबसे आगे रहे, शौर्य में सबसे आगे रहे, बुद्धि में सबसे आगे रहे, अध्ययन शिक्षा में आगे रहे,
और इन सब के कारण आर्थिक रूप से बड़ा सशक्त समाज रहा। किंतु इस आर्थिक रूप से सशक्त होने के बाद भी इन्होंने अपनी जनसंख्या वृद्धि की तरफ ध्यान नहीं दिया और जनसंख्या घटते गई। आज समस्या ये है कि जैसे सेव टाइगर प्रोजेक्ट किया गया है, वैसे ही पारसी पंचायत ने सेव पारसी प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। इसी से हिंदुओं को बोध लेना चाहिए कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं और हम किसके साथ व्यवहार कर रहे हैं। ये सारी बातें अपने आप से सोच के हमें वैसे हमारा आचरण वैसे रखना चाहिए। देखिए, स्पष्ट रूप से पारसी तो देशभक्त है ही, और पारसी ने अपनी कर्मभूमि को ही अपनी मातृभूमि मान लिया। मुसलमान की समस्या यह है कि वो अपनी जन्मभूमि को भी अपनी मातृभूमि मानने को तैयार नहीं है। भारत को भी, यहाँ जन्मा हुआ मुसलमान यहाँ इसको भारत को मातृभूमि नहीं मानता। इंग्लैंड में जन्मा हुआ मुसलमान इंग्लैंड को अपनी मातृभूमि नहीं मान रहा। ये विश्व भर की यही समस्या है। किंतु पारसी सनातनी संस्कृति से आया हुआ है, अग्नि का पूजक है। ये मैंने आपको पहले ही कहा था। जो सनातन संस्कृति है वो एहसान फरामोश नहीं करती किसी को। वो उन्हें याद है कि इस भूमि का, भारत भूमि का उनके ऊपर क्या ऋण है, और उस ऋण के कारण वो इस भूमि को अपनी माँ मान रहे हैं। ये एक कारण इसमें है। बाकी मुसलमान देखिए, पारसी जो पूजा पद्धति है पारसी की, वो अग्नि की तरफ देख करके करता है। मुसलमान कहाँ मुंह करके करता है? तो वो मक्का की तरफ, सऊदी की तरफ। तो स्वाभाविक है कि उसकी जो भी निष्ठा है वो सऊदी की प्रति रहेगी, भारत के प्रति नहीं हो सकती। वो इसे माँ मानता ही नहीं है। और वैसे भी माँ को कोई बहुत बड़ा दर्जा इस्लाम में दिया गया है, ऐसी भी बात नहीं प्रतीत होती इनके आचरण से, वर्तमान आचरण से। यदि होगा तो इनके धर्मगुरु वैसे प्रबोधन करें उनके लोगों का और उन्हें सही रास्ते पे ले आए। हाँ, कुछ संस्कृतियाँ, कुछ देश, जैसे फ्रांस जैसा देश है, समझ गए हैं वो, और वहाँ के लोग एकत्रित होकर के विरोध कर रहे हैं मुसलमानों का, मुसलमान को आने नहीं दे रहे। किंतु समस्या है यहाँ की ये है कि यहाँ का जो हिंदू है वो बहुत ही सहिष्णु है, अति सहिष्णु है, और ये सद्गुण विकृति है हिंदू की। इसलिए हिंदू खत्म होते जा रहा है। देखिए, ये जो पारसियों की बात कर रहे हैं, पारसियों ने भी कई वर्ष पहले यही सोचा था कि आएंगे तो क्या बुरा है, आएंगे, अच्छी संस्कृति है, देश अच्छा है, संपन्न देश है, साधन संपन्न देश है, समृद्ध देश है, वो भी आएंगे, वो भी रहेंगे, वो भी इंसान है, मानव है, वो खाएंगे। लेकिन वैसे नहीं हुआ। हमले हुए और वहाँ का जो मूल निवासी था, मूल निवासी को वहाँ से उखाड़ के फेंक दिया गया। यह बात सत्य है कि जाति और धर्म के आधार पर राजनीति करने वाले लोगों को अपनी विचार बदलनी चाहिए। ठीक वैसे ही कट्टरपंथियों को भी चाहिए कि वे एक राष्ट्र एक कानून के झंडे के नीचे आएं और विकास के रास्ते को अपनाएं, क्योंकि सनातन सबका है, हमारा है, आपका है, पूरे देश का है। आस्था और धर्म से जुड़ी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।